सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। भाई मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ और भाई मैं यही चीज़ बताने के लिए आया हूँ कि भाई मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि भाई मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं बताऊँ अपनी लाइफ में क्या चल रहा है। कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ को नहीं आया, किसी को बोरिंग लगेगा तो भाई सब लोग कमेंट कर सकते हैं। जिसे भी अच्छा लगे और जिसे भी बोरिंग लगे मेरा ब्लॉग, वो भी कमेंट कर सकते हो। जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा कमेंट कर सकते हो। सो फाइनली गाइस मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ कैसी चल रही है, वो भाई कैसे सही थी, फिर मैंने कैसे बिगाड़ ली है। मैंने खुद से बिगाड़ी है, मतलब खुद से ही हुआ है जो हुआ है मुझ पर, और ऐसा किसी का दोष है नहीं। और बताता हूँ सब चीज़ें। तो भाई मेरी लाइफ में काफ़ी टाइम पहले एक इंसान मतलब कोई, अब मैं इंसान ही बोलूँगा भाई यूट्यूब पर, कि भाई कोई आया था मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत टाइम पहले आया था, कुछ टाइम पहले आया था। और भाई आने के बाद भाई सब चीज़ें नॉर्मल और बहुत अच्छी चलने लगी थी मेरी लाइफ में। मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश था, सब चीज़ें थी नॉर्मली। और भाई मेरी जॉब भी अच्छी चल रही थी उस समय, कोई भी मतलब दिक्कत थी ही नहीं। फिर मैंने यूट्यूब पर चैनल स्टार्ट किया तो मैं भाई पुराने ब्लॉग्स, मतलब पुराना फ़ोन था जो मेरा, तो मैं उससे ही ब्लॉगिंग करता था। और भाई मिनी ब्लॉग बनाता था मैं, तो मतलब भाई उससे भी ठीक ठाक व्यूज़ आ जाते थे, क्योंकि मैं सोचता था कि वो फ़ोन जितना क्वालिटी का है उतना अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं। और नॉर्मली मैं सोच रहा था जब मैं फ़ोन ले लूँगा तो बहुत अच्छी अच्छी, मतलब मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ही चेंज हो सकती है। तो भाई मैं काफ़ी टाइम तक मैं, मतलब मैंने उसी फ़ोन से 1 साल तक ब्लॉगिंग की, वो भी मिनी ब्लॉग। तो मैंने भाई उसी फ़ोन से ब्लॉगिंग की। एक मेरे दोस्त का फ़ोन था जो कि उससे भी कर देता था मैं कभी, कि उसका आईफोन था भाई, तो मुझे लगता था कि उससे अच्छी वीडियो आएंगे। मैं उससे वीडियो डाल रहा था तो भाई मुँह में छः से मतलब अच्छी व्यूज़ आ जाती, तो मैं सोचता था कि हाँ भाई आईफोन से अच्छी ब्लॉग मतलब बनते हैं, और हाँ बनते तो हैं ही, बट अच्छी व्यूज़ आते हैं, मैं सोचता था। तो मैंने पहले डिसाइड किया, मतलब मेरी लाइफ में सब वैसे ही सब कुछ अच्छा चला था। वो भाई मतलब इंसान ने इतना ज़्यादा संभाला था मुझे कि भाई कुछ भी बिगड़ने नहीं दे रहा था इंसान। अब फाइनली गाइस मैंने ये सोचा था कि मतलब मैं सब चीज़ें बहुत अच्छी कर लूँगा। क्योंकि अब भाई मतलब जो इंसान एक बार कोई आ जाए और फिर वो बहुत ज़्यादा करीब हो जाए तो मतलब अच्छा लगता है कि मतलब ठीक है, अब ऐसी सब चीज़ों की ज़रूरत है नहीं, नॉर्मली अपनी लाइफ के बारे में सोचना है क्या, मतलब ऐसे कैसे बढ़ाना। तो भाई मेरी असेसमेंट की जो जॉब करता था मैं, वो हो गई भाई चालू। तो मैं इंदौर चला गया असिस्टेंट की जॉब करने के लिए। इंदौर जैसे ही मैं गया तो भाई मतलब ठीक है, मेरे 1 महीने मैंने मतलब जॉब की लगा, तो मैंने फ़ोन वगैरह भी ले लिया। फ़ोन लेने के बाद पहले से मैं मतलब कुछ फ़ोन के लिए पैसे रखे था, और जॉब करने के बाद मैंने फ़ोन भी ले लिया, सब चीज़ें नॉर्मल हो गई। और मुझे ऐसा लगा कि फ़ोन आने के बाद भाई वो मतलब मैं किसी को नहीं बताता था कि मतलब मैं फ़ोन लेने वाला हूँ, लेकिन वो इंसान को सब पता रहता था। मैं उससे बोल देता था कि अब ले लूँगा, आज ले लूँगा कल, मतलब उसे मैं सब बता गया, क्योंकि भाई वो मेरे बहुत ही ज़्यादा करीब था। तो भाई फाइनली बस इंदौर से मैं जैसे ही जॉब करके वापस आया तो मैंने सबसे पहले फ़ोन लिया। फ़ोन लेने के बाद भाई मतलब मैंने फ़ोन लिया और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी था भाई फ़ोन के चक्कर में। वो मस्त भाई, मेरी जॉब भी बहुत अच्छी चल रही, और जो मेरे साथ था वो भी मेरे साथ बहुत अच्छा चल रहा था, और वो सब चीज़ें बताता था कि ऐसे नहीं तुम ऐसे मतलब सब चीज़ें करो। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी उस इंसान के बारे में, मतलब सोच कर के भाई कितना मतलब कितने लकी हूँ कि आप मिले हो मुझे। बट मुझे पता नहीं था कि ये सब चीज़ें कुछ टाइम के लिए ही हैं। खुशी कुछ टाइम के लिए रहती है, फिर नहीं रहती उसके बाद। तो फाइनली इस फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम इंदौर गए। इंदौर से मतलब मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया आया, और वहाँ से मैंने फ़ोन ले लिया। फिर मैं वापस दतिया आया। दतिया मतलब मैं रुका काफ़ी टाइम तक, मेरे दोस्त की शादी थी तो मैंने उस शादी को भी अटेंड की, और भाई उसमें भी इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और उस इंसान ने मतलब सब चीज़ें बताई थी कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या रहना चाहिए, मतलब सब चीज़ें बताता था इंसान। बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था, मतलब वो भी था और मैं भी था उस समय। मतलब उस समय का नहीं बता रहा, उस समय बता रहा हूँ मैं। काफ़ी टाइम मतलब अभी से लगभग 2-3 महीने पहले, 3-4 महीने पहले की बात है, जब मेरा बर्थडे भी निकला था फरवरी में। उसके बाद तक फरवरी अप्रैल बहुत अच्छा चला मेरा। फरवरी मतलब मार्च भी कुछ टाइम तक अच्छा चला, कुछ टाइम तक ही चला, ज़्यादा नहीं चला। उसके बाद फाइनली गैस मैं उसकी दोस्त की शादी अटेंड करने के बाद वापस दतिया आ गया था। और फिर फाइनली गैस मेरे एक घर में भी शादी थी, वो भी मैं गाँव अटेंड करने गया, वो भी बहुत अच्छी चली। उसके बाद फाइनली मैं पहुँचा कहाँ पे, कर्नाटक। मेरी ज्वाइनिंग मतलब असिस्टेंट की जॉब थी, तो वहाँ चला गया था मैं कर्नाटक। कर्नाटक जैसे ही गया मैं तो वहाँ पर भाई बहुत अच्छा ही सीन था। तो भाई इतना ज़्यादा मतलब मुझे बुरा लगा ही नहीं। फिर भाई कर्नाटक में जैसे जा रहा था तो हम दोनों के बीच कुछ चीज़ें थी जो कि बिगड़ गई थी, बिगड़ी। लेकिन फिर मैंने उन्हें मतलब मैंने अपनी तरफ से ही बोलूँ तो मैंने बहुत चीज़ें संभालने की कोशिश की, मैंने संभाल भी ली। काफ़ी हद तक सही हो गई थी सब चीज़ें, तो मुझे लगने लगा था अब नॉर्मल हो गया सब चीज़ें। हाँ लड़ाई होती रहती है, वो हो गई थी कुछ समय के लिए, तो मतलब फिर मैंने नॉर्मली अपनी तरफ से ही सब चीज़ें बोल दी थी। सॉरी, मतलब जो हो सकता था मुझसे वो किया, और वो इंसान नॉर्मल समझ गया था। अब मुझे लगता था कि ठीक है आज नहीं तो वो कल तक मतलब पूरी तरीके से समझ लिया, वो संभल गया था उस समय, लगता था ऐसा।
फिर मैंने कर्नाटक में बहुत टाइम तक जॉब की, मतलब लगभग की मैंने 15 से 20 दिन जॉब की थी। तो असेसमेंट की जॉब इतने टाइम तक रहती है। फिर करने के बाद भाई मैं वापस आया, कर्नाटक गया था, कर्नाटक से वापस आया तो गोवा ही घूमते हुए आया था। गोवा मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा बहुत सब चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं और अब तो अच्छा हो जाएगा। मेरी उससे बात होती थी इस समय, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो भाई वो मुझे जैसे गाइड करती थी, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा हो वैसा हो, तो मतलब सब चीज़ें अच्छे लगने लगे। उसके बाद भाई मैं वापस आया दतिया। दतिया जैसे ही मैं वापस आया भाई, मैं अकेला रहा कुछ टाइम तक, मतलब रहा लगभग पहले में 10 दिन तक रहा, तो ठीक है, ज़्यादा चीज़ें नहीं बिगड़ी। वो उस समय गर्मियों का टाइम था, तो ज़्यादा इतनी चीज़ें बिगड़ गई थी भाई कि मैं अपने अंदर में अपने आप को बहुत ज़्यादा बुरा मानता था कि भाई मेरी लाइफ कैसी चल रही है। मैं मतलब वीडियो में बनाता था, लेकिन वो चलती नहीं थी इतना। लेकिन मैंने सोचा था अभी तो 10 दिन हुई है सही से वीडियो बनाना के स्टार्ट लिए, तो मैंने सोचा आगे चलेंगे। और अभी अभी फ़ोन लिया था, तो मैंने सोचा आगे चलेंगे, अच्छे लगेंगे। और उसके बाद भाई जैसे ही मतलब उस रूम पर रहे, उसके बाद भाई क्या हुआ सीन, एक दिन मतलब ऐसी नॉर्मल बात होती थी हमारी, तो बस बात होते होते इतनी बिगड़ गई कि भाई चीज़ें बिगड़ने लगी फिर से। मैंने सोची संभाल लेंगी, बट मेरी इतनी उससे बात नहीं हो पाती थी कि मैं चीज़ें संभालूँ, और सब चीज़ें बिगड़ने लगी। फिर बिगड़ते बिगड़ते ज़्यादा ही बिगड़ गई। उसके बाद भाई मैंने सोचा कि ये वाला रूम चेंज कर देते हैं, क्योंकि भाई उस पर मुझे बहुत बड़ा अकेला था। मैं वैसे तो नहीं करता कभी, लेकिन भाई मैं अकेला इतना हो गया था कि मुझे चेंज करना पड़ा रूम। फिर मैंने रूम चेंज किया, तो मैं आया यहाँ पर, अभी प्रेजेंट में यहाँ पर रह रहा हूँ। वहाँ से मतलब लगभग 400 मीटर दूर है वो उस वाले रूम से वाले रूम। तो मैंने यहाँ पर देखा कि काफ़ी लोग रहते हैं, बट सब लोग अनजान ही हैं यहाँ पर, कोई मतलब ऐसा नहीं लगता था, अनजान ही यहाँ पर रूम में। तो लेकिन लगता था कि यहाँ पर लोग मतलब सब लोग तो हैं मकान में, बट उस मकान में मैं अकेला रहता था, तो मुझे बहुत बुरा लगा। रूम चेंज करने के बाद मैं सोचा और चीज़ें सही हो जाएंगी, लेकिन भाई मैं जैसे ही इस रूम पर आया, तो भाई 2 तीन दिन तो मेरा सब चीज़ें सब ठीक चली। उससे मतलब वो इंसान से थोड़ी बहुत मतलब चली रही थी, लेकिन भाई मैं यहाँ पर आया और उसके मतलब उसने स्पष्ट तरीके से बोल दिया कि अपन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते अब। मैंने उससे पूछा क्यों नहीं रह सकते, ऐसा मतलब ऐसी सब चीज़ें हुई, बट उसने बोल ही दिया कि नहीं रह सकते तो नहीं रह सकते। बस एक दो वाली ज़िंदगी, मतलब पहली बार ऐसा हुआ सीन कि 2 बातें बोलकर कोई इंसान चला ही गया और आने की कोई उम्मीद थी ही नहीं वापस। तो मैंने सोचा ठीक है, अगर वो नॉर्मल तरीके से मतलब जाना चाहता तो ठीक है, बट मैं भी नॉर्मल हो जाऊँगा। लेकिन मुझे नहीं लगा कि मैं नॉर्मल हो पाऊँगा। भाई क्यों नहीं हो पाऊँगा नॉर्मल, क्योंकि मुझे नहीं लगता था ऐसा। फिर मैं यहाँ पर आया भाई मैं ठीक ठाक कैपिटल था, तो मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की, तो मेरा ट्रेडिंग में हो गया लॉस। ठीक है, तो मुझे लगा ठीक है कोई बात नहीं, लॉस ही तो हुआ है। मैं ज़्यादा नहीं हुआ था, उतना ही हुआ था लॉस, मतलब जितना मैं सोच सकता था, क्योंकि मैं पहले से सब चीज़ें एवरेज करके रखा था कि इसके लिए ये चीज़ है, इसके लिए ये इतना है। तो मतलब मैं पहले ही ट्रेडिंग में ज़्यादा नहीं हुआ, मैंने सोचा ठीक है। बट मैं अभी भी करता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ उतनी, वो उस हिसाब से उतनी होना चाहिए। उसके बाद फाइनली भाई यूट्यूब पर भी व्यूज़ आने हो गए बंद। कर्नाटक गए थे तब तो ठीक चल रहा था सोचिए, गोवा गए थे तब भी ठीक चल रहा था। उसके बाद भाई यूट्यूब पर व्यूज़ आना भी बहुत कम हो गया, अब तो एवरेज भी नहीं आ रहे हैं, बहुत कम से कम आ रहे हैं। जैसे उस मॉल में आते थे, इस मॉल में सेम वैसे ही आ रहे हैं। उसके बाद फाइनली भाई यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी, अब इंस्टाग्राम पर भी हो गए हैं भाई कम। दूसरी आईडी पर उस पर तो आती, उस पर भी नहीं आते, उस पर तो पोस्ट ज़्यादा, फॉलोवर कम हो गए हैं भाई। और उसके बाद भाई वो इंसान जाने के बाद ज़िंदगी ने मतलब ऐसा मोड़ लिया है कि अब भाई खुद को संभालना मुश्किल पड़ रहा है। बहुत खुद को संभाल लेते हैं, दिन भर कुछ नहीं करते हैं भाई, रात को 3-3 4-4 बजे तक जागते हैं। जागने के बाद भाई क्या करते हैं, कुछ नहीं, सुबह ज़्यादा टाइम तक सोते रहते हैं। हेल्थ का भी ध्यान नहीं है, क्या खा रहे हैं, कैसे क्या, सब चीज़ें कुछ भी नहीं हो पा रहा सही तरीके से। और फिर फाइनली गाइस उसके बाद सब चीज़ें होने के बाद भाई मैं गेमिंग भी करता हूँ, तो गेम खेलता रहता हूँ बस, और कुछ है ही नहीं। गेम के अलावा गेम खेलता हूँ बस, टाइम मिले तो वीडियो बना, मन हो तो वीडियो, टाइम नहीं, टाइम तो मेरे पास बहुत है। अगर मेरा मन हो तो मैं वीडियो बना लेता हूँ, वीडियो भी अगर मुझे अच्छी लगी बनाना तो मैं बनाता हूँ, वरना बीच से छोड़ देता हूँ। फिर फाइनली भाई बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम चल रही है इस समय, मतलब जितना सोच सकते थे दोनों, और हम दोनों का जो भी था वो ख़त्म हो चुका था। और उस टाइम से भाई बहुत समस्या होने लगी है। अब ज़िंदगी को कैसे गुजारना है वो हम ही जानते हैं। लगता नहीं भाई अब कुछ हो पाए। और भाई मैं सीधा सीरियस होकर बता दूँ कि भाई मैं जा रहा हूँ दतिया छोड़ कर। अब मैं दतिया में नहीं रहने वाला हूँ, कुछ टाइम बाद मैं दतिया छोड़ दूँगा भाई, क्योंकि मुझे नहीं लगता दतिया में सब चीज़ें नॉर्मल होगी। क्योंकि भाई 1-2 दोस्त हैं मेरे यहाँ पे अच्छे, जो कि बहुत ही फ्रेंडली हैं, 1-2 नहीं बहुत काफ़ी सारे हैं दतिया में तो। बट जो करीबी हैं वो मेरे काफ़ी हैं, जो कि दतिया में रहते हैं पर्सनली, और तो सब लोग गाँव रहते हैं, कोई कहीं रहता है। तो बस उनसे ही मिलने जाता रहता हूँ, और कुछ है नहीं, बस उन्हीं के लिए मतलब उन्हीं से मिलने जाता हूँ, तभी ब्लॉग डाल पाता हूँ।
तो मैंने सोचा था कि भाई मैं एक अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगा कि मतलब कैसी चल रही है इस समय। भाई बुरी आई है तभी बताया, अच्छी भी बताई थी जब मैं गोवा गया तब तो भी बताया था सब कुछ। बट अब भाई बहुत बुरी लाइफ चल रही है, मतलब 1% की भी खुशी नहीं है। 1% छोड़ो, शायद लगता है 0% खुशी है। 0% हो गई है खुशी, और सैड लाइफ हो गई है भाई 100%। और मैं भाई खुश रहने की कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं रह पाता हूँ भाई, क्योंकि वो सब चीज़ें ध्यान आती हैं जो मेरे साथ हुई हैं। लेकिन मैंने सोचा था कि मतलब मैं ये नहीं सोचा था कि मतलब आज अगर मैं हैप्पी हूँ तो कल मुझे बुरे दिन भी देखने पड़ेंगे, तो उसके लिए मैं तैयार नहीं था। लेकिन अब भाई इस समय जो हुआ है फाइनली, जैसे सोचा था कि मतलब किसी के जाने से लाइफ रुक जाती है, लेकिन मैंने सुना ही था। लेकिन भाई जो मेरे साथ रियलिटी में हो रहा है उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि हाँ, किसी के जाने से लाइफ में काफ़ी चेंजिंग आ जाते हैं, और वही मेरे साथ हुआ भाई। समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, मतलब ठीक है, लेकिन मैं सब चीज़ों को सुधार लूँगा इतना तो मुझे पता है। लेकिन भाई जो अभी इस समय चल रहा है वो तो मैं ही सोच सकता हूँ कैसी ज़िंदगी चल रही है। तो भाई वो अच्छा होगा वो भी बताऊंगा, जब मैं बुरा बता सकता हूँ तो अच्छा जो भी मेरी लाइफ में होगा मैं सब कुछ बताऊंगा आपको ब्लॉग की तरफ से। तो भाई फाइनली इस ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। और हाँ, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, जितना हो सकता है उतना सपोर्ट करें। और मेरे इंस्टाग्राम की लिंक भी मिल जाएगी और फेसबुक पेज की भी लिंक मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप लोग सब जगह मुझे फॉलो करें। और भाई जिसे भी ब्लॉग बोरिंग लगा वो भी कमेंट कर सकता है, जिसे अच्छा लगा वो भी कमेंट कर सकता है भाई। और हाँ भाई, अगर वो इंसान देख ले तो भाई बात ही कुछ अलग है, वो भी कमेंट कर सकता है अपनी जो भी हो सके उसके बाद, उसमें मतलब जो भी वो मेरे बारे में अभी सोचता हो प्रेजेंट है, लेकिन मैं सब चीज़ें नॉर्मल कर लूँगा भाई। लेकिन बस मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ भाई लास्ट टाइम के भाई, अगर आपकी लाइफ में बहुत अच्छा टाइम चल रहा है तो भाई बहुत बुरे दिन भी आने वाले हैं। तो सब चीज़ों के लिए तैयार है भाई। ज़िंदगी एवरेज मतलब सब चीज़, कुछ डिसीजन में लेता हूँ वो मैं बिल्कुल भी सोच कर डिसीजन नहीं लेता हूँ, ले लेता हूँ फिर मुझे पछताना पड़ता है। ऐसे मेरी लाइफ में अभी हो रहा है, लेकिन अब मैं जो भी डिसीजन लूँगा बहुत सोच समझ के लूँगा भाई। तो भाई ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई बाय। और हाँ भाई, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैं सोचूंगा कोई अच्छा सा ब्लॉग लाऊंगा मैं, जो कि बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। मैं दतिया छोड़ने वाला हूँ, दूसरी जगह जाऊँगा अब रहने के लिए, तो वही ब्लॉग आएगा। तो आप प्लीज़ भाई ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।